हाँ दोस्तों, मैं दीपक कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई। हमारे चैनल 10वीं में आपका स्वागत है। यह चैनल उस छात्र के लिए है जो छात्र ट्वेल्थ के इंग्लिश को बहुत ही बेकार समझते हैं। उसको लगता है कि हमसे इंग्लिश नहीं हो पाएगा, है ना, इंग्लिश समझ में बिल्कुल नहीं आती। इस चैनल के माध्यम से हम कमज़ोर छात्र के लिए विशेषता ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरी अच्छी तरीक़ा से इंग्लिश का ट्वेल्थ का इंग्लिश आराम से समझ में आ जाएगी। इसमें जो है कि कमज़ोर छात्र अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो उसका अवश्य ही 90+ स्कोर आ जाएगा बोर्ड में। चलिए, आज हम इस चैनल के माध्यम से ए पिंच ऑफ सनब पढ़ेंगे। ए पिंच ऑफ सनब के जो लेखक है वो है मनोहर मालगोणकर जी। मनोहर मालगोणकर जी के बारे में बता दें तो वह एक भारतीय लेखक है ना। उसका जन्म बेलगांव में हुआ था। बेलगांव जो है ये कर्नाटक में पड़ता है। बेलगांव एक ज़िला है, बेलगांव एक ज़िला है जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। वहीं पे मनोहर मालगोणकर जी का जन्म हुआ था, है ना। उसके साथ साथ हम कुछ और बात समझते हैं मनोहर मालगोणकर जी के बारे में। मनोहर मालगोणकर जी का जो है जन्म 1913 में हुआ था और इसकी मृत्यु 2010 ये हाल फिलहाल में हुई थी, है ना। ये बहुत अच्छा शॉर्ट स्टोरी राइटर है, मतलब बहुत अच्छा लघु कथा लिखते थे। इतना अच्छा लघु कथा लिखते थे कि मज़ा आता था इसका कहानी सुनकर, है ना। उसके बाद ही और बात करें तो अभी तक इसकी जो है 25 से अधिक, है ना, शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हो चुकी है ना। और जिसमें से हम लोग जो 12वीं में पढ़ेंगे ए पिंच ऑफ सनब, एक चुटकी सूंघ, इसके बारे में बताया जाएगा। मनोहर मालगोणकर के बारे में बताते हुए और बता रहे हैं आप लोगों को। ये जो मनोहर मालगोणकर जी है ये एक उपन्यासकार है, कथाकार है ना, और साथ ही साथ एक कॉमेडी राइटर्स भी है। ये कॉमेडी के रूप से कहानी को बताता था और काफ़ी अच्छा लगता था सुनने में, जानने में, है ना। तो आज हम उसके बारे में ही जानेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको राइटर्स परिचय बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको इस कहानी की समरी बताएंगे जो आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही आसान भाषा में बताया जाएगा। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये पिंच ऑफ सनब के जो लेखक है ये है मनोहर मालगोणकर महोदय। यह एक इंडियन राइटर है। यह एक क्या है? इंडियन राइटर है। इसका जन्म 1913 में हुआ था, जो है कि बेलगांव, कर्नाटका। बेलगांव एक ज़िला है, कर्नाटका एक राज्य है। इसका जो मृत्यु हुआ था वो 14 जून 2010 को हुआ था। हाल ही फिलहाल में बेचारा मृत्यु हुआ है, इसलिए आपके बुक में मृत्यु के बारे में नहीं दिया गया है। चलिए और कुछ बात जानते हैं कि मनोहर मालगोणकर जी कैसे लेखक थे। तो सुनिए, ये एक नॉवेलिस्ट थे जिसको हिंदी में उपन्यासकार भी कहते हैं, है ना, जिसको हिंदी में उपन्यासकार भी कहते हैं। और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, छोटा कहानी भी लिखते थे, लघु कथा भी लिखते थे, छोटा ही लिखते थे, बट बड़ा इंटरेस्टिंग लिखते थे। पढ़ने में इतना मज़ा आता था, जैसे कि ए पिंच ऑफ सनब भी आप पढ़िएगा, इतना मज़ा आ जाएगा, इतना मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। इसमें जो नानू काका है आपको दिखाई पड़ेगा कि एक मूर्ख व्यक्ति, है ना, एक मूर्ख व्यक्ति कैसे मूर्ख होने के बावजूद भी मिनिस्टर से मिलता है ना, वो भी वेलफेयर मिनिस्टर से मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना कि जो हम लोग पढ़े लिखे जो नहीं कर पाते हैं वो एक मूर्ख आदमी कर लिया, मिनिस्टर से मिल लिया। वो भी एक नहीं, वेलफेयर मिनिस्टर नहीं, जहाँ की जो उससे बड़ा मिनिस्टर है ना, उनसे भी मिला है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, ये कहानी में जानेंगे किनसे मिला है नहीं मिला है। हम लोग पहले आगे बढ़ते हैं। तो मनोहर मालगोणकर जी जो है एक उपन्यासकार है, साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं तो ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है ना, ये लघु कथाकार भी है। इसने अभी तक में 25 शॉर्ट स्टोरी लिख चुका और पब्लिश्ड भी कर चुका है, अर्थात 25 शॉर्ट स्टोरी जो है अभी तक पब्लिश्ड कर चुके हैं, है ना। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, कुछ जो कहानी या शॉर्ट स्टोरी लिखा था उसमें से कुछ VVI आपके यहाँ पे बोर्ड पे है जो दिख रहा है आपको, उसको समझिएगा। कहाँ ये जो दिख रहा है आपका, डिस्टेंस ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गंगेज, बॉम्बे बीवेयर, इस सभी के सभी काफ़ी VVI है। काफ़ी क्या है? VVI है, बहुत ही VVI। इसको अच्छा से और आराम से समझना है। तो अब देखिए कि इसने कौन कौन सा लघु कथा लिखा है जो कि पॉपुलर है, उसको समझ लेते हैं। ये डिस्टेंस ड्रम, ये बहुत ही पॉपुलर, है ना, लघु कथा है जो कि मनोहर मालगोणकर जी ने लिखा है। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा था द प्रिंसेस, ये भी जो है मनोहर मालगोणकर जी का लिखा हुआ पुस्तक है। सॉरी ए बैंड इन द गंगेज,
ये भी मालगोनकर के द्वारा लिखा गया है ना लघु कथा है। अ बम्बे बीवेयर भी लिखा हुआ मनोहर मालगोनकर जी का है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है ना, आपको चारों, यानी कि आपको एक याद करना होगा, चारों याद करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ भी पूछ दे, इसका कोई गारंटी नहीं है ना। किसी में द प्रिंसेस पूछा था कि द प्रिंसेस किसने लिखा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मनोहर मालगोनकर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये जो ए पिंच ऑफ सनब है कैसी कहानी। कभी क्वेश्चन भी पूछता है ए पिंच ऑफ सनब कैसी कहानी है, तो ये एक कॉमेडी टाइप की कहानी है, तो इसलिए लिखा गया है कि ये जो कहानी है ये कॉमेडी शॉर्ट स्टोरी है ना। ये क्या है बच्चा, कॉमेडी शॉर्ट स्टोरी है। और ये जो ए पिंच ऑफ सनब है जो किससे लिया गया ये भी समझिए, ये कॉन्टेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी से लिया गया है। किससे लिया गया है तो ध्यान से इधर दिखेगा, कॉन्टेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी से लिया गया है ए पिंच ऑफ सनब, ये कहानी लिया गया है। ठीक है, ये कहानी किससे लिया गया है, ये ए पिंच ऑफ सनब जो लिया गया है वह लिया गया है किससे, कॉन्टेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी से लिया गया है ना। चलिए अब जो है कि आज भर इतना ही रहने दीजिए, हम लोग है ना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, समरी पढ़ेंगे और समझेंगे नानू काका के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, बड़ा ही मजा आएगा। धन्यवाद हमारे है ना वीडियो को देखने के लिए, हमारे वीडियो को प्यार दीजिए ताकि हमारा चैनल और ग्रो कर पाएँ और हम लोग आपके लिए और बेस्ट कर पाएँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।